आज हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले क्लास में हमने n आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त किया था, तो उसे से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न कहता है, दो परिमाण में समान बिंदु आवेश प्रत्येक का मान +2 कूलम है। यानी कि यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों परिमाण में समान हैं, जिनका मान दिया है +2 कूलम, एवं ये परस्पर 1 मीटर की दूरी से पृथक है। तो इनके मध्य की दूरी 1 मीटर है। तो इसे हम इस तरीके से मान सकते हैं, यहाँ पर दो बिंदु आवेश Q1 Q2 और ये परस्पर 1 मीटर की दूरी से पृथक है। तो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो यहाँ पर दो आवेशों का एक निकाय है, तो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है उसे ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम U से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आवेशों का एक युग्म बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। तो आवेशों का जोड़ा को अगर लिया जाए तो Q1 Q2 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R, इनके मध्य की दूरी। यह सूत्र हम पिछले क्लास में मालूम कर चुके हैं। इसे मान अगर रखा जाए Q1 इंटू Q2, 2 गुना 2, इसका भी मान 2 कूलम, Q2 का भी मान 2 कूलम। 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 गुना 10⁻9 और R दूरी का मान 1 मीटर। तो इसे अगर हल किया जाए तो इसका मान मिलता है 36 गुना 10⁹9 जूल। आंसर। अभी इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न कहता है, दो बिंदु आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम का है और इनके मध्य की दूरी 1 मीटर है। तो दो आवेश मान लिया, Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलम। इनके मध्य की दूरी प्रारंभ में कितने हैं? 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी से पृथक है, तो इनके मध्य की दूरी 0.5 मीटर करने के लिए कितना कार्य करना होगा? तो इसे समझने के लिए मान लीजिए ये चित्र बनाते हैं। तो ये Q1, ये आवेश Q2, प्रारंभ में R1 का मान है 1 मीटर। तो ये दोनों 1 मीटर की दूरी से पृथक है और दोनों ही धनावेश है, Q1 और Q2, 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम धन में है। और इन्हें 0.5 मीटर की दूरी से पृथक करने पर, तो 0.5 मीटर अर्थात आधा मीटर, तो आधा मीटर की दूरी से अगर पृथक किया जाए तो उसे नज़दीक लाया जा रहा है। दो धन आवेश है, तो ये दोनों धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भेजना चाहते हैं, लेकिन हम उसे नज़दीक ला रहे हैं। तो नज़दीक तो नहीं आएंगे, तो नज़दीक लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, तो उस कार्य को ज्ञात करना है। तो हम नज़दीक लाते हैं। तो मान लिया ये अब Q1 Q2 को R2 बराबर 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा उसे ज्ञात करता है। इसे ज्ञात करना बहुत आसान है। तो इन दोनों स्थितियों में से जब ये दोनों नज़दीक हैं तो इनमें अधिक कार्य करना पड़ेगा, और इन आवेशों को और नज़दीक लाने के लिए और अधिक कार्य करना पड़ेगा, और जितना अधिक कार्य होगा उतना अधिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय में संचित होती है। तो इसलिए हमें यह स्पष्ट पता होना चाहिए कि जब दो आवेश अधिक दूरी की तुलना में कम दूरी से पृथक है और जो दोनों आवेश धनावेश है, तो यहाँ बाद में दूसरी स्थिति में इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी पहले की तुलना में, क्योंकि इन्हें नज़दीक लाया गया, और नज़दीक लाएंगे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा और अधिक होगी। तो अधिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा में से कम विद्युत स्थितिज ऊर्जा को यदि घटा दिया जाए तो हमें किया गया कार्य ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं। तो R2 का मान दिया है 0.5 मीटर। माइक्रोकूलम, तो माइक्रो मतलब 2 गुना 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो मतलब भी 10⁻⁻6। तो यहाँ 4 माइक्रोकूलम, 4 गुना 10⁻⁻6 कूलम। तो ज्ञात करते हैं किया गया कार्य। कार्य को यदि W से दर्शाया जाए तो लिख सकते हैं अंतिम स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी
माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की अंतिम स्थितिज ऊर्जा अभी है r2 दूरी से पृथक है, तो सूत्र Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन r2 दोनों के मध्य की दूरी माइनस प्रारंभिक वाले को अगर लिखा जाए तो Q1 Q2 आवेश में कोई परिवर्तन नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन और दूरी r1। इन दोनों में से Q1 Q2 बट्टा 4 पाई, तो यहाँ बचता है 1 बट्टा R2 माइनस 1 बट्टा R1। चलिए मान रखा जाए तो Q1 का मान 2 गुना 10 का घात माइनस 6, Q2 का मान 4 गुना 10 का घात माइनस 6 गुना 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन जिसका मान 9 गुना 10 का घात 9, और यहाँ हल करने पर 1 बट्टा R2, तो 1 बट्टा R2 का मान 0.5 माइनस 1 बट्टा R1 का मान 1 मीटर, तो 1 रख दिया। चलिए अब यदि इसे हल किया जाए तो 72 इंटू 10⁻³ और यहाँ 1 बट्टा 0.5, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा 1, क्योंकि 0.5 मतलब 1 बट्टा 2, तो 1 बट्टा 2 को अगर ऊपर ले जाएं तो 2 बट्टा 1 हो गया, माइनस 1 बट्टा 1, 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो किया गया कार्य बराबर वही रहेगा 72 गुना 10 का घात माइनस 3 जूल। तो ये आंसर, इतना कार्य करना पड़ेगा। दो आवेशों को जब 1 मीटर की दूरी से पृथक था उसे 0.5 मीटर की दूरी से पृथक करने में हमें 72 गुना 10 का घात माइनस 3 जूल का कार्य करना पड़ेगा। अभी इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो प्रश्न कहता है एक आवेशित कण जिसकी गतिज ऊर्जा में 200 जूल की कमी होती है, तो गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो गतिज ऊर्जा में जो कमी हो रही है वही तो कार्य में परिवर्तित होता है, तो यह कार्य के समान है जिसका मान दिया है 200 जूल। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, तो गतिज ऊर्जा में कमी कार्य के समान हो रही है जो कि 200 जूल है। जब यह 1000 वोल्ट के एक बिंदु से 2000 वोल्ट के एक बिंदु की ओर गति करता है, तो मान लिया ये एक आवेशित कण है जो 1000 वोल्ट के एक बिंदु से 2000 वोल्ट के एक बिंदु की ओर गति करता है, अर्थात निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कम हो रही है। तो निम्न विभव से उच्च विभव में जाना, तो निम्न विभव से उच्च विभव में जाने के लिए कार्य करना पड़ता है, तो वही जो गतिज ऊर्जा में कमी है वही कार्य है जिसके कारण वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा पा रहा है। तो निम्न विभव का मान है V1 का मान 1000 वोल्ट और उच्च विभव का मान 2000 वोल्ट। तो कण का आवेश ज्ञात करें, तो उस आवेशित कण का मान, तो उस कण का आवेश कितना है उसे ज्ञात करना है। तो हमें एक सूत्र मालूम था, विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश। तो यहां से अगर देखा जाए तो कार्य बराबर विभव गुना आवेश लिखा जा सकता है। कार्य को यदि W से दर्शाया जाए विभव, तो विभव के स्थान पर यहाँ विभवांतर है। तो विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे, अधिक में से कम को घटा करके, तो अधिक V2 में से V1 को घटा करके गुना आवेश, यानी कि Q का मान ज्ञात करना। कार्य का मान ज्ञात कितना, 200 जूल। तो 200 बराबर 2000 माइनस 1000 गुना Q। तो 200 बराबर 1000 गुना Q, तो 200 बट्टा 1000 बराबर Q, ये कट जाएगा 1/5, इसलिए Q का मान 1/5 अर्थात आवेश का मान 0.2 कूलम आंसर। तो उस आवेशित कण का आवेश का मान 0.2 कूलम है। हम अभी इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ये प्रश्न कहता है 3 आवेश -Q, कैपिटल Q और -Q एक सीधी रेखा में परस्पर समान दूरी से पृथक है। तो मान लिया ये एक सीधी रेखा है जिसमें -Q
कैपिटल Q और माइनस Q परस्पर समान दूरी से पृथक है, तो इनके मध्य की दूरी x और यहाँ से यहाँ इनके मध्य की भी दूरी x और एक सीधी रेखा में स्थित है। यदि तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य है, तो ये तीन आवेश का एक जो निकाय बन रहा है तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य है। तो हमें कैपिटल Q बट्टा स्मॉल q का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसके मान को ज्ञात करना है हम लोग कैपिटल Q बट्टा स्मॉल q के मान को। तो इसे हल करने के लिए हम मान लेते हैं यह आवेश 1, इसे 2 और इसे 3। तो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें आवेशों के युग्म को लेना पड़ता है, आवेशों के जोड़े को लेना पड़ता है। तो स्थितिज ऊर्जा हल यदि किया जाए U बराबर 1 2 1 2 1 3 2 3 बस। तो सबसे पहले 1 2 लेते हैं, 1 में माइनस Q, 2 में Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन इनके मध्य की दूरी, तो 1 और 2 के मध्य की दूरी x प्लस 1 3, तो 1 में माइनस Q, 3 में माइनस Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन और इनके मध्य की दूरी 2x प्लस 2 3 कैपिटल Q माइनस Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन x। अब बोल सकते हैं सर यहाँ 2 1 क्यों नहीं लिया, तो 2 1 यदि लेंगे तो वही तो 1 2 लिया हुआ है, तो एक ही चीज़ दो बार रिपीट होगा, तो ऐसा रिपीट नहीं करना है और संभावित जितने भी आवेशों के युग्म होंगे उन्हें हमें लेना है। तो यहाँ पर 3 मिलते हैं। अब इसे अगर हल किया जाए तो U बराबर यहाँ से कॉमन आता है Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन x, तीनों पद में से कॉमन आ जाएगा, तो Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन x। तो यहाँ पर मिलता है माइनस Q प्लस Q स्क्वायर, तो यहाँ से Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन x बाहर, तो प्लस Q बट्टा 2 प्लस माइनस माइनस कैपिटल Q। इसे हल करते हैं तो U बराबर Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन x माइनस Q माइनस 2Q प्लस Q बट्टा 2। प्रश्न में कहता है तीनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य है, तो कैपिटल Q बट्टा स्मॉल q का मान ज्ञात करें। तो अभी तो हम इन तीनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा को ही ज्ञात कर रहे हैं, तो इस स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य मानना है, तो U के स्थान पर शून्य मान लिया बराबर। अब जो मान है इसको अगर लिखा जाए तो Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन x, और अगर इन दोनों पदों का लसा लिया जाए और इसे हल करते हैं तो 2 माइनस 4Q प्लस Q। ये पद यदि शून्य से गुना होता है तो शून्य बराबर माइनस 4Q प्लस Q बट्टा 2 शून्य से गुना होगा, शून्य बराबर माइनस 4Q प्लस Q। इसे इधर हल करते हैं तो माइनस 4Q को अगर शून्य की ओर लाया जाए तो 4Q बराबर स्मॉल q, तो हमें कैपिटल Q बट्टा स्मॉल q का मान याद करना है, तो कैपिटल Q बट्टा स्मॉल q बराबर 1/4, तो यही अनुपात हमें ज्ञात करना था। इस प्रश्न को अभी हम हल करते हैं। तो प्रश्न कहता है 3 बिंदु आवेश 1 कूलम 2 कूलम तथा 3 कूलम एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित है। तो मान लिया ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें 1 कूलम 2 कूलम तथा 3 कूलम का आवेश स्थित है, जिसकी भुजा 100 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजा 100 सेंटीमीटर है। आवेशों को अगर लिखा जाए तो Q1 बराबर 1 कूलम, Q2 बराबर 2 कूलम, Q3 बराबर 3 कूलम।
इन आवेशों को एक समरूप त्रिभुज जिसकी भुजा 50 सेंटीमीटर है के शीर्ष तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो ऐसा ही एक समरूप त्रिभुज है, इसे मान लिया गया, और इसकी भुजा है 50 सेंटीमीटर। तो इसके शीर्ष तक ले आना है। तो 1 कूलम को यहाँ से यहाँ लाना है, 2 कूलम को यहाँ से यहाँ, और 3 कूलम को यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तीनों ही धन आवेश है जो परस्पर किसी समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 100 सेंटीमीटर की थी उसमें उसके शीर्ष पर स्थित थे, और उसे हम नज़दीक ला रहे हैं। और 50 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष तक आवेशों को लाया जा रहा है। और धन आवेशों को जब नज़दीक लाया जा रहा है तो नज़दीक लाने में तो कार्य करना पड़ेगा। तो जितना हम आवेशों को नज़दीक लाएंगे उतना अधिक कार्य करना पड़ेगा, और जितना अधिक कार्य होगा निकाय में उतनी अधिक स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। तो इन दोनों त्रिभुज में अगर देखा जाए तो पहली स्थिति यह है जब ये 100 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित था आवेश, ये तीनों आवेश। और दूसरी स्थिति यह है जब इन आवेशों को 50 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखा गया। तो अगर कोई पूछे हमसे पहले स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी कि बाद में स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, तो स्पष्टतः बाद में स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, क्योंकि नज़दीक लाने में आवेशों के मध्य की दूरी कम हो रही है तो कार्य करना पड़ेगा, और वही किया गया कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो इन आवेशों को 50 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो स्पष्टतः हमें बाद की स्थितिज ऊर्जा में से पहले की स्थितिज ऊर्जा को घटा देना होगा, और वो जो अंतर प्राप्त होगा स्थितिज ऊर्जा का वही किया गया कार्य होगा। तो शुरू में इन आवेशों के मध्य की दूरी 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर। तो लिख सकते हैं निकाय की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा तो U1 से दर्शाया जा रहा है। तो U1 बराबर, तो यहाँ पर आवेशों के युग्म को लेना है 1 2 1 3 और 2 3 बस। तो लिखते हैं Q1 Q2 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन, इसे मान लिया जाए Q1 मान लेते हैं, ये Q2 ये Q3, इसे हमने यहाँ पर भी माना गया। तो Q1 Q1 का Q2 के साथ 4 पाई एप्सिलॉन R1, दूरी तो वही होगा, ये दूरी भी R1 है, ये दूरी भी R1 और ये दूरी भी R1, प्लस Q1 Q3 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R1 प्लस Q2 Q3 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R1। इन सब में से 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R1 तीनों में है क्योंकि दूरी तो समान थी, तो सब कॉमन ले लेते हैं। तो 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन R1 कॉमन ले लिया गया। तो यहाँ बचता है Q1 Q2 Q1 Q3 और Q2 Q3। तो U1 बराबर 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 गुना 10 का घात 9, तो इसे लिखते हैं 9 गुना 10 का घात 9 बट्टा R1 का मान 1 मीटर, 1 रख दिया। Q1 Q2 1 गुना 2 प्लस Q1 Q3 1 गुना 3 प्लस Q2 Q3 2 गुना 3। तो U1 बराबर 9 गुना 10 का घात 9, और इसे हल करने पर मिलता है 11। इसे लिख सकते हैं 99 गुना 10 का घात 9 जूल। तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हमें मिली 99 गुना 10 का घात 9 जूल, इसे हम यहाँ रख लेते हैं। U1 बराबर 99 गुना 10 का घात 9 जूल। ठीक है, अब हम अंतिम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे जब यह 50 सेंटीमीटर की दूरी से पृथक है। ये सारे आवेश, ये तीनों आवेश Q1 Q2 और Q3। तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा, तो निकाय की प्रारंभिक के स्थान पर अंतिम, आवेशों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ परिवर्तन हो रहा है दूरी में।
तो U1 के स्थान पर U2, R1 के स्थान पर R2, R2, R2 कॉमन आएगा यहाँ से U1 के स्थान पर U2 लिख दिया तो U2 है, R2 कॉमन आ गया तीनों से और आवेश का मान भी वही है। तो U1 के स्थान पर U2 1/4 पाइप्स नोड, फिर से 9 × 10⁻9 ही होगा। तो R2 का मान यदि देखा जाए तो R2 का मान है 50 सेंटीमीटर, R2 बराबर 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर अर्थात 0.5 मीटर। तो 1 के स्थान पर 0.5, इसे हल करेंगे तो 11 ही मिलेगा और 0.5 मतलब 1/2 और 1/2 अगर ऊपर जाएगा तो 2 गुना हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं U2 बराबर 2 गुना, इसे हल कर लीजिएगा तो U2 बराबर हम इसे लिख सकते हैं 2 × 99 × 10⁻9 जूल। तो ये अंतिम स्थितिज ऊर्जा मिली। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो U2 है उसका मान U1 की तुलना में अधिक है। कितना अधिक है तो हम घटा करके ज्ञात कर सकते हैं। तो किया गया कार्य बराबर U2 माइनस U1। अंतिम स्थितिज ऊर्जा में से प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा को घटाया जा रहा है। कार्य बराबर W U2 का मान 2 × 99 × 10⁻9 जूल माइनस U1 का मान 99 × 10⁻9 जूल। इसे हल करने पर हमें मिलता है 99 × 10⁻9 जूल आंसर। तो किया गया कार्य का मान इतना होगा। चलिए अभी हम अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए एक प्रश्न को हल करते हैं। मान लिया प्रश्न इस प्रकार है, एक वर्ग है जिसके शीर्ष पर यहाँ प्लस Q आवेश, यहाँ प्लस Q आवेश और मान लिया माइनस आवेश भी दिया हुआ है, माइनस Q आवेश, माइनस Q आवेश। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा A है। तो यदि प्रश्न में हमें यह कहता है कि 4 आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें और 4 आवेशों को इस प्रकार एक वर्ग के शीर्ष पर इस प्रकार रखा गया है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसे हल करते हैं। तो मान लिया ये आवेश को हम अपने से मान लिया 1, इसे सुविधा के लिए मान लिया 2, 3, 4 और इनके मध्य की दूरी को मान लेते हैं 1 और 2 के मध्य की दूरी अपने से मान लिया जा रहा है R12, 1 और 3 के मध्य की दूरी R13, 1 और 4 के मध्य की दूरी, यह दूरी होगी R14 और 2 और 3 के मध्य की दूरी R23। तो जब ये वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान आपस में समान होता है। तो कौन कौन मान समान होगा, तो R12 बराबर होगा R13 बराबर होगा R34, ये भी तो बराबर होगा, तो इसे R34 मान लिया। Q3 और Q4 के मध्य की दूरी, तो 3 और 4 के मध्य की दूरी R34 और 2 और 4 के मध्य की दूरी ये भी समान होगी, तो इसे हम R24 मान लिया। और ये प्रत्येक भुजा A के समान है। और हमें मालूम है कि किसी वर्ग का जो विकर्ण है, जैसे यहाँ पर 2 विकर्ण मिल रहे हैं R14 और R23, इसका मान √2 गुना भुजा होता है। तो √2 गुना भुजा, और भुजा का मान हमने माना है स्मॉल a। अब हम इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर हमें आवेशों के युग्म को लेना है, जैसा हमने सीखा था। तो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, पहले इसे लिखते हैं। तो Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन R12 प्लस Q1 Q3 बटा 4 पाई एप्सिलॉन R13 प्लस Q1 Q4 बटा 4 पाई एप्सिलॉन R14, ठीक है, प्लस
अब 2 का किसके किसके साथ होगा, तो 2 का युग्म होगा 2 3 2 4, इसे लिखते हैं Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R23 Q2 Q4 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R24 प्लस और एक 3 4, ये बचता है Q3 Q4 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R34। अब क्या और कुछ हो सकता है, तो अगर हम 4 और 1 को लें, 4 1, तो 1 4 तो पहले ही लिया हुआ है, तो वो उसी चीज़ को रिपीट करेगा, तो यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए। और आवेशों का जितना संभावित युग्म है उसे हमने ले लिया, तो 4 आवेशों की निकाय के लिए हमें 6 पद मिला और 3 आवेशों की निकाय के लिए हमें 3 पद मिल रहा था। चलिए अब इनमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन सभी पद से कॉमन आ जाता है, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन। अब यहाँ पर मान को रखा जाता है, तो Q1 Q2, Q1 का मान 1, तो Q1 का मान प्लस Q, और Q2 का मान Q2 2 Q बट्टा R12 इनके मध्य की दूरी भुजा के समान A के समान प्लस Q1 Q3, Q1 का मान Q, Q3 3 का मान माइनस Q बट्टा R24 2 और 4 के मध्य की दूरी A भुजा के समान प्लस 1 4 Q1 Q Q4 माइनस Q बट्टा Q1 Q4 इनके मध्य की दूरी R14 के समान और R14 का मान √2 है प्लस 2 3, तो 2 Q 3 माइनस Q बट्टा R23, तो इनके मध्य की दूरी R23 विकर्ण जो कि √2a के समान प्लस 2 4 Q2 Q4 Q माइनस Q बट्टा 2 4 a के समान प्लस Q3 Q4 माइनस Q बट्टा R34 a के समान भुजा के समान है। चलिए अब इसे इधर हल करते हैं, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर बट्टा है प्लस माइनस माइनस Q स्क्वायर बट्टा है प्लस माइनस माइनस Q स्क्वायर बट्टा √2a प्लस माइनस माइनस Q स्क्वायर बट्टा √2a प्लस माइनस माइनस Q स्क्वायर बट्टा a माइनस माइनस प्लस Q स्क्वायर बट्टा a। अब यहाँ पर देखने से हमें मिलता है Q स्क्वायर बट्टा a माइनस Q स्क्वायर बट्टा a कट जाएगा, Q स्क्वायर बट्टा a माइनस Q स्क्वायर बट्टा a यह भी पद कट जाएगा। अब इसे इधर हल करते हैं, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जिसका मान 9 गुना 10 की घात 9, तो यहाँ पर दिखता है माइनस Q स्क्वायर बट्टा √2a और माइनस Q स्क्वायर बट्टा √2a, तो इसे लिख सकते हैं माइनस 2 Q स्क्वायर बट्टा √2a, दुगना हो जा रहा है माइनस 2 Q स्क्वायर बट्टा √2a, तो U बराबर माइनस को बाहर ले लीजिए 9 × 10⁻9 और 2 और √2 कट जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं √2 Q स्क्वायर बट्टा a, या U बराबर, तो इसे लिख सकते हैं माइनस 9 √2 × 10⁻9 Q स्क्वायर बट्टा a।
तो 4 आवेशों की निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान इतना होगा। तो इस प्रश्न के लिए यह हल। अब ऐसा ही अन्य प्रश्न, अनेक प्रश्न बन सकते हैं। यह 4 आवेशों का निकाय था, ऐसा 5 आवेश का निकाय बना सकते हैं, 6 आवेश का निकाय बना सकते हैं। तो ये कंसेप्ट अगर हमें समझ में आता है तो हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ धनावेश दिया हुआ है, अगर चारों धनावेश हो तो उसके लिए भी ज्ञात कर सकते हैं, चारों ऋण आवेश हो तो उसके लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसा भी प्रश्न रहेगा हम बना सकते हैं।